गाड़ी ऐसी बननी चाहिए कि कस्टमर जिसमें बोले कि यार क्या है कस्टमर को देख सकते हैं। इसीलिए अभी थोड़ा सा प्लानिंग भी अलग की है कि भाई टीम में काम करेंगे, तो ये सबको हाथ लगाने नहीं देंगे। तो दो टीम बोलना नहीं है, दो टीम को पेंट कर देंगे। इसमें डुअल टोन भी वैसे रहने वाला है, टॉप जो है ब्लैक आएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल साईं ऑटोमोबाइल। दोस्तों, वीडियो में आपने पहले देखा कि इस बार हमारे पास में जो कार आई है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, जब इस तरह के प्रोजेक्ट हमारे पास में आते हैं तो हमारा जो एक्साइटमेंट लेवल और काम करने का जो जोश होता है ये दोगुना हो जाता है, डबल हो जाता है। ऐसा मैं इसके लिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ऐसी कुछ कारों पर काम करना बहुत चैलेंजिंग होता है। ये कार दोस्तों 2010 की मारुति स्विफ्ट डीजल मॉडल है। कस्टमर ने दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए हमें अप्रोच किया। कस्टमर ऑल द वे मुंबई लालबाग से आए हैं हमारे वर्कशॉप में। तो हर एक चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है, फिर वो कार का पेंट ही क्यों ना हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस कार का जो पेंट है वो ब्राइट रेड कलर का सॉलिड कलर है, जो कि काफ़ी डल हो गया था। साथ ही दोस्तों 14 साल पुरानी गाड़ी है, तो इस पर कई बार छोटे मोटे मल्टीपल पैनल पे मल्टीपल टाइम्स काम हुआ है। दोस्तों, स्विफ्ट ऑलरेडी मारुति की एक आइकॉनिक कार रही हुई है। जनरेशन 1 की ये मॉडल थी। साथ ही उस पर से डीजल इंजन मारुति का काफ़ी रिलायबल और फियाट सोर्स इंजन था, जिसकी वजह से आज भी कई सारे लोग इसे रीसेल मार्केट में अच्छे दाम पे खरीदते हैं। कस्टमर के गराज में ये उनकी एक एड ऑन कार थी। यहाँ पर दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि मुंबई जैसे शहरों में जहाँ पर रास्तों में पार्किंग तो छोड़ दीजिए, आपको आज की तारीख में हाउसिंग सोसाइटी के अंदर भी 1 से 2 ही गाड़ियों की पार्किंग स्पेस अवेलेबल होती है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप नई कार खरीदते हैं तो नई कार खरीदने के बाद में उसे क्या आप रास्ते पे पार्क करेंगे? कई कस्टमर का ये भी सोचना वाजिब होता है। कस्टमर की ये कार ऑलरेडी काफ़ी मैकेनिकली फिट थी। बॉडी वाइज भी आप देख सकते कहीं पर भी ज़्यादा रस्टिंग नहीं थी। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से इस कार को प्रिजर्व किया था। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया कि मैं एक नई गाड़ी खरीदने से अच्छा है कि अपनी एग्जिस्टिंग कार को एक डिसेंट अमाउंट में से रिस्टोर करके एड ऑन कार के तौर पे या सब्स्टिट्यूट कार के तौर पे वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि इसका पेंट ऑलरेडी बहुत पुराना था, तो ऐसे में दोस्तों उसको सिर्फ सैंडिंग करके नहीं चलेगा। आपको कार को एक बेयर मेटल पोजीशन में लाना पड़ता है, जिसके लिए हमें पेंट रिमूवर का यूज़ करना पड़ता है। इसमें हमें ये भी पता चलता है कि पैनल पे रस्टिंग बहुत ज़्यादा है या नहीं, पैनल का जो एक्चुअल शेप है वो कैसा है, उस पर कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये पॉसिबल तब होता है जब आप उसको पेयर मेटल पे लेके आ जाते हैं। डेफिनेटली इस पर टाइम कंजम्पशन बहुत बढ़ जाता है, बट अगर आपको कस्टमर को एक अच्छी फिनिश देनी है तो ये प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दिखाना चाहूँगा कि आप इसके अगर आप क्लोजअप में देखेंगे जो हिडन एरियाज़ हैं
कहीं पर भी ऐसी रस्टिंग जैसी कोई चीज़ है नहीं। ऐसा बहुत ही कम केसेस में पॉसिबल होता है। डोर के आप इनर एरिया में देखिए जहाँ पर ग्लास रन वगैरह होता है, वेदर स्ट्रिप जो एरिया होता है, अंदर का भी अगर आप पैनल देखेंगे यहाँ पर रस्टिंग बहुत ज़्यादा एज सच है नहीं कहीं पर हम इस पेंट को कम्प्लीटली स्क्रैप करेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा, प्रोजेक्ट लेते समय हमने कस्टमर्स को कुछ अलग तरह के कमिटमेंट्स किए थे, पर फिर हमने सोचा कि क्यों ना इसको और इंटरेस्टिंग बनाया जाए, तो कुछ सरप्राइजेस भी हैं आप व्यूअर्स लोगों के लिए भी, साथ ही कस्टमर के लिए भी। वीडियो में आप एंड तक जरूर देखिएगा किस तरह से हम इस प्रोजेक्ट को बहुत ही सीरियसली और एक पैशन से काम करेंगे। दोस्तों ओवरकोट का मतलब होता है सिर्फ कार को एक ऊपर से एक नई पेंट की लेयर देना, पर जब हम रेस्टोरेशन शब्द यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो आप इस प्रोजेक्ट में देखेंगे, इसलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखते रहिएगा। सेकेंडली दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर भी जो एरिया है मैकेनिकल पार्ट्स वगैरह है, कहीं पर ऐसा मेजर कोई डिफेक्ट नज़र नहीं आ रहा है। ये सब चीज़ें मैं आपको इसके लिए दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ से कस्टमर की जो इंटीग्रिटी है अपने कार की तरफ, इन सब चीज़ों के बारे में एक अंदाज मिलता है। जो मैं एरिया देख रहा हूँ इस समय, वहाँ पर भी मुझे रस्टिंग जैसी इशू ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है, इसलिए हमें काम करना काफ़ी आसान हो जाएगा। इस पर हम और डिटेल से और स्ट्रिपिंग करने वाले हैं, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो में आगे दिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक बोलने जा रहा हूँ आपको। कार की जो एक्चुअल फिजिकल हेल्थ है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये डिपेंड करती है कि कार को आप कितना फ्रीक्वेंटली वॉश करते हैं, कितना फ्रीक्वेंटली क्लीन रखते हैं। ये कार जो 2010 की मॉडल है, जनरेशन 1 स्विफ्ट, आप देख सकते हैं हमने इसके एक्सटीरियर को पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया है। इनफैक्ट हमने इसके इंटीरियर को भी पूरी तरह से स्ट्रिप किया है। इस समय खाली डैशबोर्ड लगा हुआ है, उसे भी हम निकालने वाले हैं कार से। साथ में दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो रेस्टोरेशन प्रोसेस होता है वो नॉर्मल ओवरकोट से अलग होता है। रेस्टोरेशन में दोस्तों हम पूरी तरह से कार को स्ट्रिप डाउन करेंगे, फिर उसमें और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है वो उसका इंजन बे भी। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कहीं पर भी इस कार में कोई मेजर रस्टिंग इश्यूज नहीं है। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आप थ्रू आउट द ईयर कार को किस तरह से मेंटेन करते हैं। जब आप कार वॉश कराते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि गाड़ी धोते समय जो पानी यूज़ करते हैं या किसी और वॉशमैन से आप वॉश कराते हैं, किसी और एक थर्ड पार्टी से आप वॉश कराते हैं, तो वो किस तरह का केमिकल यूज़ करते हैं, किस तरह से उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इस पर बहुत डिपेंड करता है कि कार की जो फिजिकल हेल्थ है वो कैसी रहने वाली है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने पेंट रिमूवर अप्लाई करके इसके एग्जिस्टिंग पेंट को हमने पूरी तरह से स्क्रैप कर लिया था। स्क्रैप करने पे दोस्तों इसका एडवांटेज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप रनिंग बोर्ड एरिया में देख सकते हैं कि यहाँ पर इतना ज़्यादा पुट्टी यूज़ किया गया था कि उसके जो होल्स थे वो ऐसे ही खुले छोड़ दिए गए थे। इस वजह से पानी जा जाकर ये रस्टिंग हो चुकी थी और ऐसे में ये पैनल को और भी ख़राब कर रहा था।
अब दोस्तों ये जो होल्स आप देख रहे हैं ना, ऐसे में दोस्तों आपके पास में दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। या तो आप इस पैनल को रिप्लेस कर दीजिए, या तो इस पर एक अच्छा पैच वर्क करिए। अब कई बार रिप्लेसमेंट सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि जनरेशन 1 का मॉडल था, पार्ट्स मिलने के भी चैलेंज हो जाते हैं। अच्छा, जब मॉडल डिसकंटिन्यू होता है तो उसके स्पेयर्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं, क्योंकि वो जल्दी मिलते नहीं हैं। सो एक्सपेंसिव हो जाएंगे तो वापस से बजट बढ़ जाएगा। अच्छा, 14 साल ऑलरेडी पुरानी गाड़ी हो चुकी है, सो कस्टमर इसको कितना साल रिटेन करने वाले हैं, बजट फैक्टर है। सो काफ़ी कुछ कंसिडर करने के बाद में हमने कस्टमर को एडवाइस की कि हम इस पर एक पैच वर्क करेंगे जो कि काफ़ी डिसेंट होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर होता तो ऑब्वियसली हमें फिर इसे रिप्लेसमेंट ही करना पड़ता। बट ये काफ़ी छोटा मोटा है जिसे हम लोग इजीली मैनेज कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर भी आप आइए। अब दोस्तों पुरानी गाड़ियों में अक्सर ये जो कवर पैनल का जो एरिया होता है ना, यहाँ पे बहुत रस्टिंग होती है। कंपैरेटिवली बहुत अलग अलग गाड़ियों के हिसाब से इस पर्टिकुलर कार में उतना ज़्यादा रस्टिंग इश्यूज नहीं है। डेफिनेटली विंडशील्ड ग्लास का जो फ्रेम है इस पर थोड़ी बहुत रस्टिंग है, जिसे अगेन हम लोग पैचवर्क करके आराम से मैनेज कर सकते हैं। बट कई बार क्या होता है, कई केसेस में इस पर्टिकुलर एरिया को रिप्लेसमेंट ही करना पड़ता है। यहाँ पर आपको और एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा दोस्तों, तो इसे काउल पैनल एरिया बोलते हैं। होता क्या है कि कुछ सालों में यहाँ पर बहुत सारे झाड़ पत्तियाँ गिर गिर के स्लज फॉर्म हो जाता है। बेसिकली यहाँ से जो भी पानी आता है उसे ड्रेन होने के लिए दोनों साइड में एक पैसेज दिया गया रहता है, और वो ब्लॉक होने के चलते यहाँ पर रस्टिंग फॉर्म हो जाती है दोनों भी कॉर्नर्स में, जिसकी वजह से वो पानी जो बाहर गिरना चाहिए वो बाहर ना गिरते हुए कैबिन के अंदर आता है। दोस्तों मैं आपको इसके अंदर के एरियाज भी दिखाऊंगा। अभी तक हमने जो भी स्ट्रिपिंग की हुई है, अगर आप इसके इंटरनल पार्ट्स भी देखेंगे तो कहीं पर भी ऐसी रस्टिंग जैसी ज़्यादा कोई इश्यूज़ नहीं है, हमें ज़्यादा चैलेंजेस नहीं है। डेफिनेटली पेंट कई जगह से स्क्रैप हुआ है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर टेक्नोलॉजी का अगर आप अच्छे से यूज़ करेंगे तो आप पुरानी चीज़ों पे आसानी से काम कर सकते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे डेंटर पेशेंटली इस पे आराम से काम कर रहे हैं और हर फिनिश को पूरी तरह से ध्यान दे पा रहे हैं। इस समय इस कार को रिपेयर करने के लिए हम इलेक्ट्रिक डेंट पुलर और मिग वेल्डिंग का यूज़ कर रहे हैं, जिसके चलते हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। दोस्तों पूरी कार को इंस्पेक्शन करने के बाद में हमें यहाँ पर थोड़ी सी रस्टिंग ज़रूर नज़र आई, जो कि इसके स्कर्ट पैनल पे है। इसे हम बैक पैनल भी बोलते हैं। ये जो एरिया है यहाँ पर कार कैबिन के अंदर का जो वैक्यूम फॉर्म होता है उसे एस्केप होने के लिए ये एरिया दिया हुआ होता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉइंट के पास में रस्टिंग हो चुकी है। सो इसे भी दोस्तों हम लोग रिप्लेसमेंट करेंगे क्योंकि रस्टिंग इश्यूज ज़्यादा है।